एवं शिष्यों, स्वागत है एमटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जल्द से जल्द इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, वीडियो को एंड तक देखते रहें। आइए विद्यार्थी जी, आज हम आप सबको पीरियोडिक टेबल सिखाने वाला हूँ, एकदम आसान भाषा में। क्या बच्चा जी? एकदम से आसान भाषा में। पहले हम इस चीज का यानी कि इस पीरियोडिक टेबल का क्या जानते हैं? इस पीरियोडिक टेबल का हम जानते हैं विवरण जानते हैं। क्या जानते हैं बच्चा जी? विवरण। ठीक है, ये देखिए। तो पहले तो हम इसको बनाने का यानी कि पीरियोडिक टेबल बनाने का पूरी विधि बताएंगे कि इसको कैसे बनाना चाहिए। देखिए बच्चा जी, तो पहले में हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पहले हम क्या बनाते हैं, ऊर्ध्वाधर 7 एक डब्बा बना लेते हैं। क्लियर है? क्या बनाएंगे? ऊर्ध्वाधर 7 डब्बा बनाएंगे। फिर इसके बाद ऊर्ध्वाधर 7 से एक कम फिर डब्बा बना लेंगे। क्लियर है? इतना बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक तैयार हो जाएगा। फिर इसके बीच में 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 10 10 10 10 10 के 3 डब्बे बनाने हैं क्या, 36 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मतलब कि 10 10 के 3 डब्बे नीचे की और 36 क्या करना है, डी ब्लॉक तैयार कर लेना है। ठीक है, इस तरह के डब्बे को तैयार कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है टी ब्लॉक। क्या बनाता है? इसके बाद आता है टी ब्लॉक, है ना। 1 2 3 4 5, है ना। 5 5 डब्बे कितना टोटल बनेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। मतलब कि 36 में 5 और ऊर्ध्वाधर में भी 5 बना लेंगे। और ये लास्ट में हो जाता है जो शून्य तत्व होते हैं, है ना, तो उसको एक लास्ट में बना लेंगे, जिसमें ऊर्ध्वाधर जो पंक्ति है, ऊर्ध्वाधर जो डब्बा है उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संख्या 6 हो जाएगी। और फिर आ जाता है लास्ट में, हमारा एफ ब्लॉक आ जाता है। क्या आता है बच्चा जी? लास्ट में आ जाता है हमारा एफ ब्लॉक, जिसकी बनाने की संख्या कितनी हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14। ठीक है, ये पूरे 14 यानी कि 14 14 करके ऊपर बना लेंगे 14 और नीचे बना लेंगे 14। ठीक है, 14 14 बनाने हैं। क्लियर है? तो ये हो जाता है, एफ ब्लॉक तैयार हो जाता है। क्लियर है? अब बताएंगे हम एक एक करके इसका पूर्ण विवरण बताएंगे, बिल्कुल भी आसान भाषा में। इस वीडियो को एकदम एंड तक देखते रहें। ठीक है, पहले हम इसके बारे में क्या बताएंगे, विवरण बताएंगे। क्या बताएंगे बच्चा जी? विवरण बताएंगे, पूर्ण विवरण यानी कि पूरे विस्तार तरीके से कि ये क्या है, कैसे इसमें क्या कितनी खासियत है, कौन सी चीज कितने प्रयोग हैं। ठीक है, इसमें कुल 7 आवर्त जिनमें तत्वों की संख्या निम्नलिखित इस प्रकार होती है। क्या होते हैं बच्चा जी? इसमें जो है वो 7 आवर्त हैं। तो 7 आवर्त कैसे होते हैं, तो ये देखिए बच्चा जी, एक ये पहला आवर्त हो जाता है, यानी कि जो क्षैतिज होते हैं, है ना, जो क्षैतिज रेखाएं होती है इसे हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं बच्चा जी, ये जो क्षैतिज रेखाएं हैं इसको क्या कहते हैं, हम इसे हम आवर्त कहते हैं। तो इसे हमें क्या पता चला कि पीरियोडिक टेबल में 7 क्षैतिज आवर्त होते हैं। कैसे होते हैं? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। ठीक है, पूरे पीरियोडिक में कितने आवर्त होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। इसके बाद प्रथम आवर्त एच यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्व होते हैं। जो प्रथम आवर्त होता है यानी कि फर्स्ट जो पीरियोडिक होता है उसमें एच यानी कि हाइड्रोजन और दूसरे एच यानी कि हीलियम होते हैं। यानी कि प्रथम जो पीरियोडिक होता है यानी कि प्रथम जो आवर्त होता है बच्चा जी, उसमें कितने तत्व होते हैं, केवल 2 होते हैं। कौन से? एक तो हाइड्रोजन और दूसरा होता है हीलियम। और तीसरे में द्वितीय आवर्त में है ना, कौन से होते हैं, तो लिथियम 3 से लेकर के एन नियोन 10 तक 8 तत्व होते हैं। क्या होते हैं? लिथियम लिथियम 3 से लेकर के एन नियोन 10 तक के क्या होते हैं, दूसरे आवर्त में होते हैं, यानी कि सेकंड पीरियोडिक में ये क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लियर है? जैसे कि लिथियम 3 बेरिलियम हो जाते हैं, ब्रोमो हो जाता है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सोडियम नियोन क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं सेकंड आवर्त में हो जाते हैं, यानी कि सेकंड पीरियोडिक में हो जाते हैं। और तीसरे आवर्त में सोडियम 11 से लेकर आर्गन आर्गन ए आर 18 तक के 8 तत्व होते हैं। ठीक है, जो तीसरे पीरियोडिक होते हैं यानी कि जो तीसरे आवर्त होते हैं बच्चा जी, क्या होते हैं, जो तीसरे आवर्त होते हैं, है ना, ये जो तीसरे आवर्त होते हैं, यहाँ सोडियम से लेकर के ये आर्गन तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं? ये सोडियम से लेकर के ये आर्गन तक होते हैं। क्लियर है इतना तक? अब जानते हैं चौथे आवर्त, है ना। चौथे आवर्त में के यानी कि पोटेशियम से लेकर के के आर क्रिप्टन क्रिप्टन 36 तक 18 तत्व होते हैं। पोटेशियम से लेकर के आर क्रिप्टन कितने होते हैं, 36 तत्व होते हैं, है ना। यानी कि यहाँ देखिए ये हो जाता है पोटेशियम से लेकर के आर 36 तत्व, ये कुल मिला के 18 तत्व होते हैं, है ना। तो कोई भी पूछ देगा बच्चा जी कि जो चौथे आवर्त है यानी कि फोर्थ पीरियोडिक में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है, यानी कि तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो 18 हो जाती है। क्लियर है? अब आते हैं पांचवें आवर्त में आरबी यानी कि रूबिडियम 37 से लेकर के एक्सीजेनॉन 54 तक 18 तत्व होते हैं, ना। यानी कि जो पांचवा आवर्त हो जाता है बच्चा जी, ये जो हमारा पांचवा आवर्त है ना, ये पांचवा आवर्त है, इसमें रूबिडियम 37 से लेकर लेनोन 54 तक क्या होते हैं बच्चा जी। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ये मेरा थोड़ा सा इलेक्ट्रिक इश्यूज के कारण ये वीडियो इतना ही पे बनाना पड़ा। और नेक्स्ट पार्ट में पीरियोडिक टेबल का पूरा वीडियो